ए सेलर सेल्स 15 लेमन्स फॉर 3 रुपये। मतलब क्या लिखा है, वो 3 रुपये में वो 15 नींबू बेचता है, तो 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा, 5 नींबू। मतलब इसे हम 1/5 इसे लिख सकते हैं, 1 रुपये में वो 5 नींबू बेचता है, कितने, एट ए 60% प्रॉफिट। अगर हम सीपी को 100 मान ले, अगर सीपी को हम 100 मान ले, तो अगर वो 60% प्रॉफिट में बेचता है मतलब 160 में बेचता है, परसेंटेज में निकालने के लिए बोला है तो इंटू 100 कर देंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 1/8। ऐसे हम काटेंगे 1/8, तो क्या निकला हमारा, 1 रुपये में वो 8 नींबू बाय करता है। पूछा है ना, हाउ मेनी लेमन्स डिड ही बाय फॉर दिस 1, 1 रुपये में वो कितना नींबू खरीदता है, तो 8 नींबू। ये कब आया था आरआरबी ग्रुप डी, 2022 में ये क्वेश्चन आया था। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए पर्सन लॉसेस 20% बाय सेलिंग 8 ऑरेंजेस फॉर 40। 8 ऑरेंजेस को वो 40 रुपये में बेचता है और 20% का लॉस होता है उसे। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही सेल्स फॉर 30 टू अर्न प्रॉफिट 20% इन द ट्रांजैक्शन। 30 रुपये में वो कितना ऑरेंज बेचेगा, उसे 20% का लाभ होगा। इसके लिए फॉर्मूला भी है, पहले वाले के लिए जो फॉर्मूला था इसके लिए भी वही फॉर्मूला है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, P1 मतलब प्राइस, Q1 मतलब क्वांटिटी, इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल टू P2 बाय Q2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। कैसे पुट करते हैं देखो, P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी, P1 मतलब पहले का प्राइस कितना था 40, तो लिख देंगे 40, क्वांटिटी Q1 मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी था 8, इंटू क्या हो रहा था उसे 20% लॉस हो रहा था, मतलब 100 से 20 को माइनस करेंगे कितना होगा 80, इजिकल टू P2 मतलब प्राइस, दूसरा का प्राइस कितना है 30, Q2 मतलब क्वांटिटी हमें पूछा है कितना, क्वांटिटी Q2 लिख देंगे, इनटू उसे 20% लाभ होगा, मतलब 100 में 20 ऐड कर देंगे 120, उसे अगर कैंसिल करेंगे 0 0 3 4 और ये 0 0 कट जाएगा 4 2 ये 2 ये 4, कितना निकल कर आया हमारा Q2 इक्वल टू 4 निकल कर आया। कैलकुलेशन करके देख लेना, तो कितना आंसर आया 4। अगर वो 4 नींबू को 30 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ये कौन सा एग्जाम में आया था, आरआरबी टेक्नीशियन 2026 में ये क्वेश्चन आया था, देख लेना। द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आइटम। 32 आइटम का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 38 के कॉस्ट प्राइस से अगर इक्वल हो तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, और फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा उसका परसेंटेज निकालो। अगर ऐसा हमें दिया हुआ हो 32 कुछ का सेलिंग प्राइस और कुछ का कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो क्या करेंगे हम, उन दोनों का पहले डिफरेंस लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6, सेलिंग प्राइस कितना है 32 इंटू 100, ये होता है शॉर्ट ट्रिक। क्या कर देंगे, इसे अगर हम काटेंगे तो क्या होगा, 4 में काटेंगे 4 8, ये 25 हो जाएगा, और ये 3 2 में काटेंगे तो ये 4, तो 75/4, इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 18.75%। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी। ये कौन सा एग्जाम में आया था, आरआरबी एनटीपीसी 2022 स्टेज 2 में आया था ये क्वेश्चन। अभी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वाज 74%. If the cost price of the item increased by 50% but the selling price remaining same, तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम CP और SP लिख देंगे। सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। अगर हम CP को 100 ले लें, कॉस्ट प्राइस को हम 100 ले लेंगे, तो क्या उसने बोला है, द इनिशियल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वाज 74%, क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा, मतलब SP कितना होगा 174। फिर क्या बोला है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इंक्रीज बाई 50%, अगर कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ जाए, 100 था 50% बढ़ गया मतलब 150 हो गया, तो क्या होगा, बट द सेलिंग प्राइस रिमेनिंग सेम, सेलिंग प्राइस वही है 174, सेलिंग प्राइस
सेम है। तो फाइंड द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट। 150 से खरीदा था, 174 में बेच रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24। परसेंटेज निकालने के लिए बोला है हमें। 24 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 150 इंटू 100। इसे अगर हम काटेंगे 5 से 5 2 5 3 38, क्या होगा 16%। आंसर कितना निकल का आया 16%। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 16%। ये कौन सा एग्जाम में आया है आरआरबी एनटीपीसी 2022 में। तो इसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी। अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन सेल्स हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%। क्या करेंगे हम सीपीएसपी लिख देंगे। सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी और एसपी। अगर सीपी को हम 100 मान ले तो क्या लिखा है वो सेलिंग हिज गुड्स एट ए 30% प्रॉफिट। अगर वो 30% प्रॉफिट से बेचता है मतलब एसपी कितना होगा 130। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 25%। अगर कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाए, मतलब 100 था 25% बढ़ गया मतलब 125 हो गया। एंड द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 10%। सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ रहा है, मतलब 130 था, 130 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा 143। निकाल लेना। कैसे निकालेंगे हम 130 का 10%, 10 बाय 100, ये 0 0 कट गया। 130 से 13 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 143। एसपी कितना हुआ 143। उसने क्या पूछा है फाइंड हिज न्यू परसेंटेज प्रॉफिट। अगर 125 में खरीद रहा है और 143 में बेच रहा है, मतलब कम से खरीदा और ज्यादा में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट होगा कितना, प्रॉफिट होगा कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 18। कॉस्ट प्राइस कितना है 125 इंटू 100। 25 में अगर काटेंगे 4 5 तो क्या होगा 72 बाय 5। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा 14.4%। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये कौन से एग्जाम में आया है आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया है स्टेज 2। अभी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ए पर्सन बॉट सम फ्रूट एट द रेट फॉर 14 फॉर 30 रुपीज एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 7 फॉर 20 रुपीज। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। इसे कैसे करेंगे हम, देखो उसने क्या बोला है 30 रुपए में उसने 14 फ्रूट्स खरीदे और उसे बेचे कितने में 20 रुपए में 7 को बेचे। क्या करेंगे अभी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 20 से अगर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 280 और ये होगा 210। तो इसे ऐसे लिखेंगे 280 माइनस 210 कितना होगा, इन दोनों से अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 100। नहीं कि इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो 0 7 क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे, नीचे 210 को लिखेंगे जो कम है इंटू 100। क्या किया हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिवाइड बाय जो कम है वो लिखा इंटू 100 किया। तो क्या होगा 7 3 100 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 33.333। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, मतलब कितना परसेंट 33.33%। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये 2022 में आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी क्या करेंगे, अभी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। When an item is sold at its market price, retailer makes an 18% profit। मतलब अगर सीपी और एसपी लिख देंगे, एसपी और मार्केट प्राइस एमपी। अगर वो 100 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है और उसने प्रॉफिट किया हुआ है 18%, मतलब 118 से उसे वो बेचता है। और क्या करेगा इफ ही ऑफर से 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। सीपी उतना ही है और उसने एसपी और एमपी मार्केट प्राइस में 10% का डिस्काउंट दे दे, मतलब वो 118 का 10% होता है 11.8। 11.8 को अगर हम 118 से माइनस करेंगे तो कितना होगा 106.2। तो उसने पूछा है व्हाट विल बी हिज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन दैट आइटम। 100 में खरीद रहा है वो 106
6.2 में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना होगा डिफरेंस? 6 पॉइंट नहीं, ये देखो 100 में खरीद रहा है और बेच रहा है 106.2 में, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 6.2% दिख रहा है हमें। 100 में खरीद के 106.2 में बेच रहा है, मतलब 6.2% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये 2022 आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है भाई? पर्सन सेल्स ए सोफा एट ए सर्टेन प्राइस। कुछ सर्टेन प्राइस में एक सोफा को वो बेच रहा है, मतलब एसपी कितना हम लेंगे? एसपी अगर वो 100 रुपए में किसी चीज को बेच रहा है, इफ ही सेल्स द सोफा एट 60% ऑफ दिस प्राइस, अगर वो 60 ही इनक्योर ए लॉस ऑफ 20%। क्या कर रहा है वो? लॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पर सीपी हमें मालूम नहीं है, हमें सीपी निकालना है। कितना होगा सीपी? क्या करेंगे हम? सेल्स द सोफा एट 60% ऑफ दिस प्राइस, तो क्या करेंगे, मतलब करेंगे हम 60 डिवाइडेड बाय 20% लॉस हो रहा है, मतलब कितना? यहाँ पर कर रहे हैं हम 60 डिवाइडेड बाय 20% लॉस, मतलब 80 इंटू 100। क्या हो जाएगा हमारा? 4 25 3 7 25 दिया 75, तो सीपी कितना हुआ? 75। अगर वो 75 में खरीद कर 100 रुपए में बेचता है तो क्या होगा? उसने पूछा है व्हाट परसेंट प्रॉफिट विल ही मेक इफ ही सेल्स द सोफा एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। कितना परसेंट का वो प्रॉफिट होगा? उसने लॉस किया हुआ है 20%। कितना लॉस किया है उसने? 20%। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है? 75 इंटू 100 कितना होगा? 33.333%। कितना निकल कर आया हमारा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। व्हाट परसेंट प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट होगा? 33.33%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 75 में खरीद कर अगर वो 100 रुपए में बेचता है, उसका प्रॉफिट ही होगा ना। कितना प्रॉफिट होगा? 33.33, और उसे 33.1/3% भी हम बोलते हैं। ये कौन से एग्जाम में आया था? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी। ए टेबल एंड ए स्विंग वेयर ईच सोल्ड फॉर 9,936. The table was sold at an 8% profit and the swing at an 8% loss. Find the overall profit or loss percentage in this entire transaction. एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर दोनों का एसपी सेम हो, सेलिंग प्राइस अगर दोनों का सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम हो दोनों का, मतलब एक चीज है और उनका एसपी क्या है? सेम है। इनका एसपी और इसका एसपी दोनों सेम है और उनका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम है, तो क्या करते हैं हम? कुछ नहीं, हमेशा एक ही चीज करते हैं। इस क्षेत्र में हमेशा क्या होता है? लॉस ही होता है। अगर दोनों का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सेम हो तो हमेशा याद रखना लॉस ही होता है। और यार क्या करेंगे हम? R² डिवाइड बाय 100 कर देंगे। R² क्या है? जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसी का स्क्वायर, मतलब 64। 8 का स्क्वायर 64/100, मतलब 0.64%। तो आंसर क्या हुआ? इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 0.64% लॉस हो रहा है। कुछ नहीं, जो भी प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, इन दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज भी सेम है। कुछ नहीं, जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसका सिर्फ हम स्क्वायर कर लेंगे। क्या होगा? 64। 64 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, जो होगा उतना परसेंट लॉस होगा। अभी ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया था। अभी 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A dealer claims to sell his goods at a cost price, but the 1 kg weight he uses actually weight only 800 ग्राम। उसने क्या किया? 800 ग्राम को उसने यूज किया। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। 1 kg देना था लेकिन उसने 800 ग्राम वेट किया, तो क्या होगा? उसका प्रॉफिट कितना हुआ देखते हैं। चलो, सीपी
और एसपी, सीपी, एसपी। ए डीलर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, उस कॉस्ट प्राइस में उसने क्लेम किया उसके गुड को बेचने के लिए, बट द 1 kg वेट ही यूजेस एक्चुअली वेट ओनली 800 ग्राम, उसने 800 ग्राम को यूज किया। मतलब अगर सीपी 800 और एसपी कितना हुआ 1 kg मतलब 1000। इसे अगर हम शॉर्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 और 10 को अगर काटेंगे 2 4 2 5 तो क्या हो गया 4:5। अगर 4 सीपी है और एसपी 5 है मतलब उन दोनों में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना है 4 है, इंटू 100 कितना होगा 25, ये आ गया 25%। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मालूम पड़ गया कितना हुआ, ये रेशियो मेथड से हमने किया। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर बाइज वेट एट 18 पर ग्राम एंड सेल इट एट 20 पर केजी। पर केजी को 18 रुपए पहले वेट को बाय करता है और सेल करता है 20 पर केजी, बट while selling he gives only 900 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 kg की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है। व्हाट इज द शॉपकीपर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट होगा एक्चुअल, देखते हैं चलो। सीपीएसपी लिख देंगे, सीपीएसपी 18 रुपए पर केजी वो कॉस्ट प्राइस उसका, बेचता है 20 में। इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे कितना होगा, 2 में काटेंगे 9, ये 10, 9:10 होगा रेशियो। बट while he gives 900 ग्राम्स ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। अगर हम इसे हम 900 1 kg को 1000 लिखेंगे, इसका भी अगर रेशियो करेंगे इन दोनों 0 0 कट जाएगा, ये भी 9:10 होगा। सीपीएसपी 9:10, इसका भी सीपीएसपी 9:10 होगा। तो ये कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81:100। प्रॉफिट पूछा है मतलब 81 और 100 का डिफरेंस कितना होगा 19 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 81 इंटू 100। इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में देख रहा है हमें सी का ही 23.45% है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अतुल buys an old bicycle for 4000 and spends 400 on its repair। उसने 4000 में एक बाईसाइकिल खरीदा है, ओल्ड बाईसाइकिल, और उसमें वो 400 रिपेयर करने में लगाया। इफ ही सेल्स द बाईसाइकिल फॉर 5000, उसने टोटल 4,400 रुपये बाईसाइकिल में इन्वेस्ट किए और उसने बेचा है 500 में 5000। मतलब हमें क्लियरली दिख रहा है उसने प्रॉफिट ही किया होगा। खरीद रहा है, खरीद कर वो 400 रुपये इन्वेस्ट किया, मतलब सीपी कितना हुआ 4400। उसने बेचा कितने में 5000 में, मतलब उसका प्रॉफिट ही हुआ होगा। इतना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ होगा। 4400 और 5000 को अगर हम रेशियो में करेंगे तो इन दोनों का 0 0 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 2 में अगर हम काटेंगे 22, इसको 2 में काटेंगे तो 25, 22 पॉइंट रेशियो 25 हो रहा है। 22 और 25 का डिफरेंस कितना, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है ना, तो 22 में खरीद कर 25 में बेच रहा है, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है 22 इंटू 100। इनका अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 11 50, 150 डिवाइड बाय 100 ना 11, इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 13 7/11, 13 7/11। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये भी 2021 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए पेन इज सोल्ड फॉर 144, अगर एक पेन को हम 144 में बेच रहे हैं, अनुराग इनक्योर ए लॉस ऑफ 1/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का उसका कॉस्ट प्राइस का 1/7 लॉस हो रहा है। इफ द पेन इज सोल्ड फॉर 189, अगर वो 189 में अगर वो बेचता तो उसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट होता। तो क्या करेंगे हम, जब वो
देखते हैं, व्हेन ए पेन इज सोल्ड फॉर 144, उसने 144 रुपये में बेचा होगा, तो उसने लॉस क्या है 1/7, उसने 1/7 लॉस किया है। मतलब अगर उसका सीपी 7 है, ये सीपी होगा। अगर सीपी 7 है मतलब एसपी कितना होगा, उसने लॉस में बेच रहा है, कितने में 1/7, मतलब उसका 7 से अगर एक हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6 में बेच रहा है उस, इसलिए तो लॉस होगा ना। 7 में खरीद कर अगर 6 में बेचेगा तो उसका लॉस होगा। लेकिन उसने क्या किया, एसपी दिया हुआ है हमें कितना 144, उसने बोला कि वो 6 नहीं है, वो 144 है, तो एक का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 24। लेकिन हमें सीपी एग्जैक्ट नहीं लिया है, जितना लिया है उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा 168। एसपी निकल कर आया हमारा 24। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला है कि इफ द पेन इज सोल्ड फॉर 189, अगर उसका सीपी कितना हुआ होगा 24 में, अगर हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 होगा। तो एसपी कितना होगा, एसपी 189 उसने बोला है। 168 में खरीद कर उसने अगर 189 में बेचा होगा, मतलब उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है वही पूछा है। 168 से खरीद कर 189 में बेच का है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस है कितना 21। सीपी कितना है 168 इंटू 100, तो कितना होगा 21 से अगर हम 168 को काटेंगे तो 8 होगा इसका। 100 डिवाइड बाई 8 का अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा पॉइंट निकल कर आएगा 12.5%। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया। पहले उसने बोला है अगर उस पेन को 144 में सोल्ड कर रहा है, मतलब खरीद रहा है, अनुराग क्या कर रहा है, लॉस में पड़ रहा है। कितना लॉस, 1/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 1/7। मतलब अगर हम सीपी को 7 ले ले, एसपी लॉस होगा मतलब कम होगा, कितना कम होगा, 1 कम होगा, मतलब 6। लेकिन उसने एसपी दिया हुआ है कितना 144, 6 के बदले में हम 144 पुट करेंगे, फिर 1 का वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल कर आया हमारा 24। फिर सीपी कितना होगा, उसने बोला है कि अगर 199 में अगर वो बेचेगा तो कितना प्रॉफिट हो। एसपी हमारा 24 निकल कर आया, 24 इंटू 7 अगर करेंगे हम कितना होगा 168। सीपी अगर हमारा 168 होगा, एसपी 189 होगा, तो कितना परसेंटेज उसका प्रॉफिट हुआ होगा 12.5%। हमने कैसे निकाला देख लिया, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्लूड्स ए 16.5% प्रॉफिट वाज फॉर 6/6। क्या करेंगे पहले, क्या दिया हुआ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्लूड्स ए 16.5% प्रॉफिट। अगर 16.5% को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा 165 डिवाइड बाय 100 इंटू 10। 10 क्यों किया हमने, दशमिक दिया हुआ था ना इसलिए 10 किया। अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 33/200। इसका मतलब है अगर सीपी 200 है, सीपी 200 है, एसपी कितना होगा, प्रॉफिट हुआ है ना, इसलिए ऐड करेंगे 200 में 33 ऐड करेंगे तो 233। लेकिन एसपी हमें दिया हुआ है कितना 466, ये 233 नहीं, ये है 466। 1 का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 2, क्या निकल कर आया 2। तो सीपी 200 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा, सीपी हमारा होगा 400, एसपी कितना होगा, उसने क्या किया, इफ द आइटम हैड बीन सोल्ड फॉर 330। कैसे निकाल रहे हैं हम, मालूम पड़ रहा है ना। एसपी हमारा 2 निकल कर आया, लेकिन वो 2 नहीं है, सीपी हमने कितना लिया था 200, मतलब वो 400 होगा। सीपी सीपी कितना आया 400, एसपी कितना दिया हुआ है 330, मतलब कितना होगा, उसका लॉस होगा ना, कितना लॉस होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.7। 70 बाय कॉस्ट प्राइस से 400 इंटू 100, अगर इनका कैंसिल करेंगे हम 0.000, तो कितना निकल कर आएगा, पॉइंट में निकल कर आएगा 17.5%। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से देखना क्या क्या हमने। अभी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए कारपेंटर इनक्योर ए 10% लॉस बाय सेलिंग ए स्टूल फॉर 72। कारपेंटर ने 10% लॉस किया
एक स्टूल को वास्तव में बेचने से। तो क्या करेंगे हम, 10% लॉस किया, मतलब उसने, अगर हम CP 100 लेंगे तो लॉस किया मतलब उसने 90 में बेचा होगा। हाँ, 90 में बेचा होगा। तो क्या करेंगे, इसका इंटू 100 करेंगे। CP निकाल रहे हैं हम अभी, तो CP ऐसे ही निकलता है, 72 में बेचता है, 10% लॉस होता है, मतलब 90 में इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 988 क्या होगा 80, मतलब CP निकल कर आया हमारा 80। SP कितना है, SP इफ ही सेल्स द स्टूल फॉर 96 में अगर वो बेचता तो कितना परसेंटेज उसका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। 80 में खरीद कर 96 में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, 80 से 96 का डिफरेंस कितना है, 16 डिवाइडेड बाय CP है 80। हमेशा याद रखना CP से ही सब कुछ निकलता है, नीचे हमेशा CP ही रहेगा, इंटू 100, 0082 क्या होगा, 20% प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 20%, ऑप्शन बी करेक्ट। ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी में। अभी 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए पर्सन बोट आइटम ए एंड बी फॉर ए टोटल ऑफ 2312। ये भी दो सामान है, उसने टोटल खरीदा है दोनों को 2312 में। ही सोल्ड ए एट ए 16% लॉस, ए को उसने 16% लॉस से बेचता है और बी को 20% प्रॉफिट में बेचता है। तो क्या होगा, उसने, मतलब उसने अगर 10% लॉस में और 20% प्रॉफिट में बी को बेचता है। अगर CP 100 लेंगे मतलब ए को वो लॉस 16%, मतलब ए को वो 16% लॉस से बेचता है, मतलब 100 से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 84% में बेचता है। इक्वल टू, इक्वल क्यों है, इसने लिखा है द सेलिंग प्राइस ए एंड बी आर इक्वल, इसलिए हम इक्वल ले रहे हैं। बी को 20% प्रॉफिट में बेचता है, मतलब 100 प्लस 20 कितना होगा, 120। फिर क्या करेंगे, तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, ए डिवाइड बी इक्वल टू 120 बाय 84, इसका अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 421 डिवाइड बाय 30, 7 या 10 बाय 7, मतलब ए का सेलिंग प्राइस 10, बी का सेलिंग प्राइस 7 बेचता है वो, लेकिन सेलिंग प्राइस गलत बोल दिया मैंने, कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया, ए का 10 बी का 7, लेकिन इन दोनों का इसने कॉस्ट प्राइस लिखा है टोटल 2312। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, 10 और 7 का टोटल करेंगे तो कितना होगा, 17। तो 17 का बराबर किससे है, 2312 में, तो एक का होगा कितना, इन दोनों का कैंसिल करेंगे तो 136 आएगा, देखना तो क्या होगा, 136, 136 आया। कितना का निकालना था हमें, 10 से अगर हम 7 को माइनस करेंगे 3, तो 3 का इक्वल टू कितने होगा, 136 इंटू 3 कितना होगा हमारा आंसर, 8408। ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आया ना हमने कैसा निकाला, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी RRB NTPC 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रशेखर सोल्ड 12 आइडेंटिकल आइटम फॉर ए टोटल ऑफ 420, इनक्योर ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आइटम्स। क्या करेंगे, अगर हम CP को x ले लेंगे, CP x 12 वो आइडेंटिकल एक ही तरह का आइटम, उसने 12 आइटम निकाला है फॉर ए टोटल ऑफ 420 प्लस इंक्वायरिंग ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आइटम, लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आइटम। इसका इक्वेशन ये होगा 12x इक्वल टू 420 प्लस 7x। 12 से अगर 7x यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा ना, तो 5x इक्वल टू होगा 420, x का वैल्यू निकल कर आएगा 84।
4 होगा। x कितना निकल कर आया 84। उसने निकाला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम। एक आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है 84। समझ में आया। चंद्रशेखर सोल्ड 12 आइडेंटिकल आइटम, एक ही तरह का उसने आइटम क्या करा है, सोल्ड किया है फॉर ए टोटल ऑफ 420 में, इंक्वायरिंग ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 आइटम। इसका इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे हम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम। एक आइटम का उसने कॉस्ट प्राइस बोला था, कॉस्ट प्राइस हमने x लिया था, तो कितना निकल कर आया 84। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 4 टेबल। प्राइस ऑफ 10 चेयर इक्वल टू द प्राइस ऑफ 4 टेबल। द प्राइस ऑफ 15 चेयर एंड 2 टेबल इज 2000। उसने लिखा है क्या 10 चेयर इक्वल टू 4 टेबल, यही लिखा है ना। 10 चेयर इक्वल 4 टेबल, 4 टेबल की प्राइस 10 चेयर के इक्वल है। तो क्या लिखा है उसने, द प्राइस ऑफ 15 चेयर प्लस 2 टेबल इज 2000। 15 चेयर और 2 टेबल का इक्वल टू 2000। 15 चेयर और 2 टेबल का प्राइस है 2000। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल, एक टेबल का उसने प्राइस पूछा है। यहाँ पर देखो 10 चेयर, हमें 15 चेयर का निकलना है। अगर हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दें, वहां पर भी 5 मल्टीप्लाई कर दें, क्या निकल कर आया हमारा 15 चेयर इक्वल टू हमारा 20 टेबल। मतलब 15 चेयर की जगह हम 20 टेबल भी लिख सकते हैं। 20 टेबल प्लस ये गलत कर दिया हमने, 10 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो 2 5 ये हो जाएगा 2, मतलब 5 चेयर और 2 टेबल। 5 को हम 15 कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चेयर इक्वल टू 6 टेबल। 15 चेयर की जगह 6 टेबल लिख सकते हैं। 6 टेबल प्लस 2 टेबल इक्वल टू 2000। 8 टेबल इक्वल टू 2000। 1 टेबल इक्वल टू, अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या निकल कर आया 8 दूने 16, 40, 8 पंजे 40, 250। उसने टेबल का प्राइस पूछा था, टेबल का प्राइस है 250। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। अभी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस से अगर इक्वल हो तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज प्रॉफिट निकालो। ये निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट हो रहा है मतलब सीपी ज्यादा होगा, मतलब सीपी से एसपी माइनस करेंगे और नीचे एसपी लिखेंगे इंटू 100। तो क्या होगा, सीपी दिया हुआ है हमें कितना 25, एसपी कितने का 20 का, एसपी कितना 20 इंटू 100 कितना होगा 25 से 20 गया तो 5 बाय 20 इंटू 100 0025 25 कितना हुआ 25% कितना हुआ प्रॉफिट। ऑप्शन बी करेक्ट है 25। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का और सेलिंग प्राइस का इक्वल हो तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी बाय एसपी इंटू 100। ये होता है शॉर्ट फॉर्म। अभी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A shopkeeper marks food 20% above the cost price and allows a discount of 10%. What is his profit percentage? ये किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसे हम इफेक्टिव फॉर्मूला है, इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला, उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाय 100। क्या करेंगे हम x प्लस वाई मतलब x को 20
10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब -10 प्लस 20 इंटू -10, 20 इंटू -10 डिवाइड बाय 100। 20 से 10 गया मतलब 10 प्लस 20, 0 0 ये 0 0 ये 0 0, क्या होगा -2, क्या होगा -2। 10 से अगर 2 गया कितना होगा 8%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कितना 8%। इसे हम और भी एक माध्यम से कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया, अब इनमें फॉर्मूला के माध्यम से कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये फॉर्मूला है, अभी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर सीपी को 100 ले लेंगे, अगर सीपी हमारा 100 है और एमपी कितना दिया हुआ है 20%, मार्क इज गुड 20%, मतलब 120 होगा एमपी। डिस्काउंट दे रहा है वो कितना 10% का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट ऑफ 120। 120 से उसने 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 120 इंटू 120 का 10% हम निकालेंगे पहले, कितना निकल कर आएगा 12। 120 से अगर हम 12 को माइनस करेंगे कितना होगा हमारा 108। सीपी हमने 100 लिया था, 108 हमारा निकल कर आया। डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो 8 निकल कर आ रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 8। ऑप्शन ए करेक्ट है। दो तरह से हमने डिस्कस किया कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी तुम्हें सही लगे उसी माध्यम से करना। अभी 21 का देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4/3 कॉस्ट प्राइस, ये तो बोला है। एसपी बाय सीपी कितना होगा, एसपी बाय सीपी इक्वल टू 4/3। अगर सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 होगा। क्या हो रहा है इसका, तो क्या करेंगे 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1/1 उसने प्रॉफिट क्या बस खरीद रहा है 3 रुपए में, बेच रहा है 4 में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है 3 इंटू 100, कितना होगा 3 से अगर हम 100 को काटेंगे 33.33, ऐसे ही कुछ आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। कितना इजी था। अभी ये भी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 704, शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक 704 में एक आइटम को बेच रहा है और उसने 10% का प्रॉफिट किया है। इफ ही सेल्स इट फॉर 664, अगर वो 664 में बेचता तो उसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट होता या लॉस होता, और कितना होता। अगर लॉस होता तो कितना होता, प्रॉफिट होता तो कितना होता। तो कैसे करेंगे हम, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। एक वस्तु को 704 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यदि वो वस्तु को 664 में बेचता है तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 664 इंटू 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 110। 100 को अगर हम सीपी ले लेंगे तो 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 110 में वो बेचता है, डिवाइडेड बाय 704। इस 704 में पहले बेचता था और ये न्यू परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, ऐसे ही निकलेगा। इक्वल टू कैसे होगा, अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 103.75%। और 100 को अगर हम सीपी ले लेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 3.75% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। देख पा रहे हैं हम 3.75 कैसा निकला। जो बाद में बेचना था उसे ऊपर रख दिया, 664 इंटू 10% प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 110 में वो बेचता, डिवाइडेड बाय ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना था 704। इसे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3.75 हमारा निकल कर आ गया। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 23 का क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेडर बाइज ए प्रोडक्ट फॉर 1200 एंड स्पेंड्स 300 ऑन इट्स रिपेयर। अगर वो 1200 में कुछ खरीदता है प्रोडक्ट को और 300 रुपये उसके ऊपर रिपेयर में खर्च करता है। इफ ही सेल्स इट फॉर 1800, अगर वो 1800 में बेचता है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। उसने खरीदा कितने में टोटल, सीपी 1200 प्लस 300 कितना होगा 1500, लेकिन बेच रहा है कितने में 1800 में, प्रॉफिट हो रहा है ना।
कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1500 से 1800 से 1500 गया, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 1500। सीपी नीचे रहता है इंटू 100, 0 0 कैंसिल होगा, 15 टू 20%। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 24 देखते हैं क्या है। ए मैन बाइज 12 बनाना फॉर 10 रुपए एंड सेल 10 बनाना फॉर 12 रुपए। अगर वो 12 बनाना को 10 रुपए में खरीदता है और 10 बनाना को 12 रुपए में बेचता है, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हम सीपी लिख दे, यहाँ पर एसपी लिख दे। उसने क्या किया? 12 बनाना को 10 रुपए में बेचा, 10 बनाना को क्या किया? 12 रुपए में बेचा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 144। सीपी आया हमारा 100, एसपी आया 144। 100 रुपए में खरीद कर 144 में बेच पाया, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है? 44 डिवाइडेड बाय सीपी नीचे रहता है, मतलब 100 इंटू 100। कितना आया? 44%। परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया? 44%। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 25 देखते हैं क्या है। अभी 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। कितना डिस्काउंट हुआ? सक्सेसिव पहले 20% डिस्काउंट, फिर 10% सक्सेसिव डिस्काउंट। तो क्या होगा इसे निकालने के लिए? सिंगल डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट टोटल दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे हम? ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। क्या कर देंगे? 10 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 20 और 10 को ऐड करेंगे 30 माइनस 2, कितना हुआ? 28%। कितना टोटल डिस्काउंट हुआ? 28%। ऑप्शन सी करेक्ट है। 20% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने? टोटल 28% का। कैसे निकालेंगे हम? एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एक्स होता है पहला डिस्काउंट, वाई होता है दूसरा डिस्काउंट। 26 का देखते हैं। इफ ए लॉस ऑफ 10% इज मेड ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में 10% का लॉस कर रहा है, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंटेज ऑन सीपी। एसपी को अगर हम 100 ले लेंगे, लॉस कितना कर रहा है वो? 10, तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा एसपी प्लस लॉस, कितना? 110। 110 के किसी चीज को 110 में खरीद कर अगर 100 में बेचेगा तो उसमें उसका 10% का लॉस होगा, तो सीपी होगा 1110। क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। एक्चुअल लॉस परसेंटेज कितना हुआ? तो कैसे हम परसेंटेज लॉस निकालेंगे? लॉस का फॉर्मूला है कितना? परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय लॉस 10 था, डिवाइडेड बाय सीपी, मतलब 1110 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 11 को अगर 100 से अगर हम काटेंगे तो निकलेगा हमारा 0.09%। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ए पर्सन सेल्स 2 मशीन एट 396 ईच। 2 मशीन है, उसने पर मशीन को 396 में बेचा हुआ है। ऑन वन ही गेन 10% एंड द अदर हैंड ही लॉस 10%। एक मशीन में उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे मशीन को उसने 10% का लॉस हुआ। हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन, उसका टोटल ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो निकाल कर हमें दिखाओ। तो मैंने बोला था अगर सेम होगा उसका सेलिंग प्राइस और परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट भी इक्वल होता है तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हमेशा लॉस होता है, पहले ही मैंने बोला था। तो क्या करते हैं हम? आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 करते हैं। आर कौन है? जिसका प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, मतलब 100 का 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, मतलब क्या हुआ? 1% का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 1% का लॉस। कितना इजी है ना? अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट लॉस दोनों ही सेम हो तो यही फॉर्मूला पुट करना, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ये भी 2022 आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 28 देखते हैं।
At what percentage above the cost price must a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 5% he earns a profit of 14%? एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद उसे 14% का लाभ हो? कैसे निकालेंगे हम? इसे हम कैसे निकालते हैं? देखो, CP बाय MP, कॉस्ट प्राइस बाय मार्केट प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ये होता है फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे हम? 100 माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट का? 5% का, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट कितने का? 14 का। तो कितना निकल कर आया? 5/6। CP अगर 5, मार्केट प्राइस 6 है, मार्कअप कितना हुआ? मार्कअप 1 का हुआ। तो मार्कअप परसेंटेज कितना होगा? सबके मार्क इज गुड्स कितना मार्कअप होगा? मार्कअप परसेंटेज किससे निकलता है? 1 बाय कॉस्ट प्राइस से निकलता है, इंटू 100। कितना होगा? 20। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 20%। कैसे निकल कर आया? CP बाय MP का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो हमने निकल कर यहाँ पर पाया CP और MP कितना होगा? CP 5, MP 6। मार्कअप कितना का हुआ? 1 का हुआ। हमेशा परसेंटेज ऑफ मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकलता है। तो 1/5 इंटू 100 कितना हुआ? 20%। ये क्वेश्चन भी हमारा RRB NTPC 2021 में आया हुआ है। अभी 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A man sold an article at a loss of 7% if he had sold it for 96 more. एक आर्टिकल को एक व्यक्ति ने एक वस्तु 7% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 96 अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है, क्या होगा? चलो कैसे एक शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ। ऐसे अगर दिया हो तो 7% और 9% का हम ऐड कर देंगे, कितना होगा? 16%। 16% हमें दिया हुआ है 96, 1% का कितना होगा? 96, एक का क्या होगा? 100। अगर नहीं, 96 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6। एक का क्या होगा? 1% का 6, एक का क्या होगा? 6 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। प्राइस कितना निकल कर आया हमारा? 600। कितना इजी था ना? ऐसे दिया हो सिंपली ऐड कर दो और जो भी दिया है सोल्ड प्राइस उसके साथ इक्वल कर दो, बस निकल कर आ गया। ये भी RRB ग्रुप डी 2022 में आया हुआ था। अभी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A dishonest dealer professes to sell his good at cost price but uses a weight of 900 gram for a kilogram. Find his gain percentage. एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका प्रॉफिट कितना हो रहा होगा वो ज्ञात करो। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला एक है एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। एरर कितना का आ रहा है? हाँ, 1000 और 1 किलो का लिख रहा है ना, तो कितना होगा? 1000 और 900 का डिफरेंस 100 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और एरर कितना होगा? 900 इंटू 100 कितना होगा? दोनों को अगर काटेंगे तो हमारा निकल कर आया वो 11.11%। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देख पा रहे हो फॉर्मूला है एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ऐसे निकलेगा एरर ऊपर 100 डिवाइड बाय 900 इंटू परसेंटेज निकलना है ना, तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो निकल कर आएगा 11.11%। आई होप ये जो 30 क्वेश्चन मैंने दिया है सॉल्व किया है ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपका एग्जाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।